मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संविधान के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, पहले हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, जिसे हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। अपने देश में अपना कानून लागू करने के लिए 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया। एक संविधान सभा का गठन किया गया 1946 में, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद एक प्रारूप समिति बनाई गई, जिसने संविधान लेखन का कार्य किया। इसकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में अपना संविधान लागू हुआ, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारा संविधान लिखित है और देश की सर्वोच्च विधि है। संविधान जो है तो वो देश के लिए है हमारे, और देश किससे मिलकर बनता है? देश बनता है अपने उस देश में रहने वाले नागरिकों से। नागरिक प्लस राज्य, यानी कि प्रत्येक देश की एक भौगोलिक सीमा होती है, तो भौगोलिक सीमा और उसके अंदर रहने वाले नागरिक मिलकर देश का निर्माण करते हैं। देश के लिए संविधान बनता है। अब पॉइंट ये आता है कि संविधान में कौन कौन से तत्व होते हैं। इनको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक ट्रायंगल का यूज़ करूँगी। ये हमारा ट्रायंगल है। इसमें सबसे ऊपर देश है, देश के लिए संविधान बनाया गया है। देश मिलकर बनता है नागरिक, यानी कि सिटीजन्स, और राज्य, राज्य मीन्स स्टेट। संविधान जो है तो वो अपने नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार देता है। मौलिक अधिकार देता है। मौलिक अधिकार वो होते हैं जिससे देश में रहने वाले नागरिक अपना गरिमामय जीवन जी सकें। मौलिक अधिकार देने के साथ साथ हमारे संविधान ने कुछ मौलिक कर्तव्य भी निर्धारित किए हैं, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसी तरह संविधान के द्वारा राज्यों को कुछ निर्देश दिए जाते हैं। उन्हें नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। अब नीति निर्देशक तत्व क्या है? ये वो निर्देश हैं जिनसे एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके, तो वो निर्देश नीति निर्देशक तत्व कहलाते हैं। नागरिक मिलकर सरकार का निर्माण करते हैं। इस तरह से ये है हमारा संविधान। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके सभी स्टेप्स को अलग अलग डिटेल में क्लियर करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक,
share and subscribe my channel. Thank you.